बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों और भाइयों, आप सब देखने वालों को चैनल अदबी डायरी की जानिब से खुशामदीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जानवरों की ज़बान सीखने वाले शख्स का अंजाम क्या हुआ, इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाज़रीन करामी, ये वाक़यात आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है, इंसान अगर कुदरत के कामों में दखल अंदाजी करने लगे तो मुसीबत मोल ले लेता है। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का सच्चा वाक़या है कि जानवरों की बोली समझने वाला इंसान, जिसे जानवरों की बोली समझ में आने लगी और खुला उस पर कौन सा कुदरत का राज, और क्या उसने अपनी ज़िंदगी संवार ली या वो अपने आप पर मुसीबत ले आया। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस सबक आमोज़ वाक़े को सुनने के लिए आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल को उसके साथ ही प्रेस कीजिएगा ताकि डेली अपलोड की जाने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मुझे जानवरों की ज़बान सिखा दें। ऐन मुमकिन है कि उनकी बातों से मुझे किसी कदर इबरत हासिल हो, क्योंकि इंसानों की बातें तो अपने ही मफाद के गिर्द घूमती हैं। ऐन मुमकिन है कि जानवर महज आखरत के बारे में बात करते हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे मना फरमाया और ये भी फरमाया कि ये अमल तेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वो बज़िद रहा। बिलाखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रुजू किया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसे जानवरों की ज़ुबान सिखा दो। इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को समझाया कि अपनी ज़िद से बाज आ जाओ वरना नुकसान उठाओगे, लेकिन वो शख्स ना माना। बिलाखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मुर्ग़ और कुत्ते की बोली सिखा दी। उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे महज इतनी ही इजाज़त फराहम की थी। अगले रोज़ वो आसमाने की खातिर घर के दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। उसकी खात्मा ने अंदर से दस्तरखान उठाया और उसे बाहर गली में झाड़ा। इसमें से बचा कुचा रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर आन गिरा। मुर्ग़ फ़ौरन उस टुकड़े की तरफ लपका और खा गया। कुत्ते ने कहा, तुमने ज़्यादती की है। तुम तो मिट्टी में गिरे हुए दाने भी तलाश कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम रोटी का ये टुकड़ा मेरे लिए छोड़ देते तो मैं इसे खाकर अपनी भूख किसी कदर मिटा सकता था। मुर्ग़ ने कहा, तुम फिक्र न करो, कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा और तुम खूब गोश्त खाना। अब उस शख्स ने मुर्गे की ये बात सुनी तो बड़ा फिक्रमंद हुआ कि मेरे घोड़े ने तो मर जाना है। ये गया और जाकर घोड़े को बेच आया। कहने लगा, देखो मुझे कितना फ़ायदा हुआ, मैं तो नुकसान से बच गया। अगला दिन हुआ तो फिर इसी तरह का वाक़या पेश आया। उधर से कुत्ता और उधर से मुर्गा रोटी पर झपटा, लेकिन मुर्गा रोटी ले गया। तो कुत्ते ने कहा, तुम बहुत ही गैर जिम्मेदार हो, कल भी मैं भूखा रहा, आज तो मुझे खाने देते। मुर्ग़ ने कहा कि मालिक ने घोड़ा फरोख्त कर दिया था और वो नए मालिक के पास जाकर मौत से हमकनार हो गया, लेकिन तुम फिक्र ना करो, कल उसका गधा मर जाएगा और तुम पेट भर कर गोश्त खाना। मालिक ने सुना तो कहने लगा, चलो अच्छा है, मुझे पता चल गया कि गधा भी मर जाएगा। चुनांचे जनाब वो गधे को लेकर गया और जाके बाजार में बेच आया और अपनी बीवी से कहा कि देखो मुझे कितना फ़ायदा हुआ है जानवरों की बोलियां समझने का, हम कितने नुकसान से बच गए हैं। बीवी ने भी कहा, वाह भाई वाह, क्या बात है। अब तीसरा दिन आया। तीसरे दिन जब कुत्ते ने रोटी पर झपटा मारा, लेकिन मुर्गा तेज था, वो रोटी निकाल कर ले गया। कुत्ते ने मुर्गे से कहा, तुम बड़े झूठे हो, वैसे तो तुम अजाने देते हो और हाल तुम्हारा ये है कि झूठ बोलते हो। 2 दिन झूठ तुमने मुझसे बोला था। मुर्गे ने, मैं और मेरी कौम झूठ नहीं बोलते। ए कुत्ते, तुम फिक्र ना करो, कल मालिक बजाते खुद मर जाएगा और उसके लवाहिकीन गायें ज़िबा करेंगे और तुम खूब खाने खाना। उस शख्स ने जब मुर्ग़ के मुंह से अपनी मौत की खबर सुनी तो फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा कि हज़रत, आज तो मुर्गे ने ये कह दिया। उन्होंने फरमाया कि तुम जिस तरह दूसरी चीज़ें बेचकर नुकसान से महफूज रहे, इसी तरह अपने आप को भी बेच दो। देखो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ था कि तेरे घर में मौत आनी थी, मखसूस नहीं था
کہ کس کو آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے گھوڑے پر موت ڈال دی، اب تو نے گھوڑے کو بیچ دیا، اب موت گدھے پر آ گئی، لیکن تو نے گدھے کو بھی بیچ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کو تجھ پر منتقل کر دیا، اب ملک الموت آئے اور اس کی جان نکال کر لے گئے۔ ناظرین کرامی، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور جن چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں سکھایا، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، آمین یا رب العالمین۔ میں اپنے سبسکرائبر سے خاص طور پر یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ ہماری ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک نہ پہنچیں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ہمارے چینل پر آ کر ضرور دیکھ لیا کیجیے۔ ہمیں امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک ضرور کیجیے، کمنٹس کیجیے، اور ہماری ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیا کریں، تاکہ آپ بھی نیکی کے اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسکرین پر موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔